हुनैसर जी एक मेहनती ट्रक ड्राइवर थे जो कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ काम करते थे। वे शादीशुदा थे और उनके परिवार में माता पिता, पत्नी, दो छोटे भाई और दो बच्चे थे। उनका जीवन सरलता और परिश्रम से चलता था। वे हर महीने सेठ के साथ जाकर अपने घर मनीआर्डर भेजते थे। कभी कभी जब उनका रास्ता घर की ओर पड्डी डियशता तो वे परिवार से मिलने चले जाते। उनकी पत्नी मीरा एक सुंदर और समझदार महिला थी। उसे अपने पति का दूर दूर सफर करना पसंद नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि यह उनके परिवार की भलाई के लिए जरूरी था। हर बार जब हुनैसर जी घर आते, मीरा उनका पूरा ध्यान रखती। दोनों के बीच बहुत प्रेम था, लेकिन मीरा को हमेशा एक अजीब सा डर सताता था, खासकर जब भी हुनैसर जी दिल्ली जाने की बात करते। उसे लगता कि यह सफर उनके लिए अशुभ है। एक रात जब हुनैसर जी ट्रक लेकर दिल्ली के लिए निकले, उनके साथ सामू नामक खलासी भी था। सामू को ट्रक चलाने की शिक्षा मिल रही थी और वह हुनर में निपुण भी हो गया था। उस रात सामू ने ट्रक चलाने की इच्छा जताई, लेकिन हुनैसर जी ने खुद ही ट्रक चलाने का निर्णय लिया। रात के करीब 1 बजे उन्होंने अचानक ट्रक रोका और बीड़ी जलाकर पीने लगे। फिर उन्होंने सामू को गाड़ी धीरे चलाने को कहा और खुद आराम करने लगे। कुछ समय बाद सामू ने ट्रक की गति बढ़ा दी और एक अन्य ट्रक को ओवरटेक न करने देने के प्रयास में स्पीड और तेज कर दी। दुर्भाग्यवश ट्रक अनियंत्रित हो गया और पैडी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हुनैसर जी की मृत्यु हो गई, जबकि सामू बच गया। सामू को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसने अपनी गलती पर बहुत पछतावा किया। सेठ ने उसे समझाया और निर्णय लिया कि वे हुनैसर जी के परिवार की सहायता करते रहेंगे। लेकिन जब सेठ ने सामू को बताया कि हुनैसर जी हमेशा इस रास्ते पर एक रहस्यमयी ट्रक के बारे में बताते थे, तो सामू के रोंगटे खड़ीडिढिये हो गए। उन्होंने कहा था कि एक ट्रक हर रात उनके पीछे दिखाई देता था, लेकिन असल में वह वहां नहीं होता था। 3 महीने बाद सेठ और सामू ने निर्णय लिया कि वे हुनैसर जी के परिवार से मिलने जाएंगे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि डाकिया मनीआर्डर देकर गया। यह देखकर वे हतप्रभ रह गए, क्योंकि वह मनीआर्डर उसी डाकघर से भेजा गया था जहां से हर महीने हुनैसर जी पैसे भेजते थे और हस्तलिपि भी उन्हीं की थी। मीरा, जो पिछले 3 महीने से अपने पति की वापसी का इंतजार कर रही थी, अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब उसे सच्चाई बताई गई तो वह बेसुध होकर गिर पड़ी। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों से वह हर रात महसूसा करती थी कि कोई उसके कमरे में आकर बैठता है। कभी कभी उसे लगे जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे हुनैसर जी किया करते थे। गांव में भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों का कहना था कि रात के समय हुनैसर जी को गांव की गलियों में घूमते देखा गया था। कभी कभी कोई ट्रक की हल्की आवाज सुनाई देती, लेकिन वहां कोई ट्रक नहीं होता। एक बार मीरा ने दरवाजा बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था और हल्की हल्की ट्रक की रोशनी अंदर आ रही थी। वह डर से चीख पड़ी। इसी बीच सेठ और सामू ने तय किया कि वे उस रास्ते पर दोबारा जाकर पता लगाएंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। वे ट्रक लेकर उसी जगह पहुंचे जहां दुर्घटना हुई थी। रात के 1 बजे जैसे ही उन्होंने ट्रक रोका, उन्हें वहीं धुंधली रोशनी दिखाई देने लगी जो हुनैसर जी ने पहले देखी थी। अचानक ट्रक का मिरर धुंधला हो गया और उसमें एक परछाई उभरने लगी। यह वही ट्रक था जिसने सामू को ओवरटेक करने पर मजबूर किया था। लेकिन अगली ही पल वह ट्रक गायब हो गया और हवाओं में एक धीमी कराहने वाली आवाज गूंज उठी, मीरा का ख्याल रखना। यह सुनते ही सामू और सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बिना रुके गांव वापस लौट आए। सामू, जिसने अपने जीवन में पहली बार किसी आत्मा की उपस्थिति महसूस की थी, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने तय किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी मीरा और हुनैसर जी के बच्चों की देखभाल में लगा देगा। सेठ ने भी अपने वचन के अनुसार उनके भाइयों को नौकरी दिलवाई और परिवार की आर्थिक मदद करने लगे। धीरे धीरे मीरा ने भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी हर रात महसूस करती थी कि कोई उसके पास है। कभी कभी जब तेज हवा चलती
तो खिड़की के पास ट्रक की हल्की हल्की आवाज अब भी सुनाई देती थी।